फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। काराकाट पर एक खास रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है कि क्या आप जानते हैं कि राजा राम सिंह जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनका इंटरव्यू तो हमने आपको दो बार दिखलाया। उनका पूरा राजनीतिक करियर क्या है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। राजा राम सिंह की पूरी राजनीतिक यात्रा। दो बात पहले हम आपको बतला देते हैं, इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। वो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो पहली बार हम आपको फोर्थ व्यूज पर बता रहे हैं। राजा राम सिंह कब से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बार लड़े, कितनी बार विधानसभा का चुनाव लड़े और कब कब उनकी जमानतें जब्त हुई, कब कब सफलता मिली, तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। यानी आप दर्शक अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो राजा राम सिंह के पूरी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ उनके राजनीतिक सामाजिक व्यवहार के बारे में प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं कुछ जानने की जरूरत शेष नहीं बचेगी, ये हमारा दावा है। तो हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह का। आपको पता है वे 17 चुनाव लड़ चुके हैं। अब 17 गुना 5 वर्ष मत कर दीजिएगा, वरना आप अकबका जाएंगे कि इतना लंबे समय तक कोई कैसे जी सकता है कि चुनाव लड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 17 बार चुनाव लड़ने का, न कि 17 लोकसभा चुनाव और न ही 17 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मामला यह है कि पहली बार राजा राम सिंह जो हैं वो 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ना शुरू करते हैं और 1985 किसी भी प्रकार का उनका प्रथम चुनाव था जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। लगातार संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी जो कुछ खासियतें रहीं वो हम बताएंगे और हम आपको यह भी इस वीडियो में बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से एकदम उलट राजनीतिक व्यवहार राजा राम की कैसे है। तो राजा राम सिंह सबसे पहले 1985 में चुनाव लड़ते हैं बिहार के औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से। तब भाकपा माले यानी CPI-ML लिबरेशन भूमिगत पार्टी हुआ करती थी और उसका फ्रंट लाइनर पार्टी जो है वो IPF थी, इंडियन पीपुल्स फ्रंट IPF। तब भाकपा माले को मुड़कटवा पार्टी कही जाती थी, वामपंथी संगठनों को। जब 1985 में वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ओबरा आते हैं और जब परिणाम आता है तो उनको मात्र 13,000 वोट प्राप्त होता है और वो तीसरे स्थान पर रह जाते हैं। फिर 1990 में वे IPF से ही दूसरा चुनाव लड़ते हैं और वोट प्राप्त करते हैं 29,048 वोट। अब 1995 न सिर्फ ओबरा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में बल्कि राजा राम सिंह के राजनीतिक करियर के संदर्भ में भी क्रांतिकारी परिवर्तन का समय आता है। ओबरा की जनता मुक्ति चाहती थी तत्कालीन नेतृत्व से। नतीजा यह हुआ कि जब 1995 में वो चुनाव लड़ने ओबरा से नामांकन करते हैं तो जनता के जहन में एक ही बात जाती है कि ये आदमी दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाला आदमी जीत सकता है और वो जो तत्कालीन समाज की जरूरत थी मुक्ति की, उससे वो मुक्त करा सकता है। और नतीजा ये हुआ कि भूमिहार और वैश्य जो भाजपा के कोर वोटर थे, वामपंथी नहीं हो सकते थे, उन सब ने वामपंथ के इस झंडा बरदार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया और सीढ़ी छाप इनका चुनाव चिन्ह था। उस पर इतनी मुहरें पड़ी कि पूछिए मत। जितना वोट लाकर जनता जीतती थी उतने अंतराल से ये विधायक बन गए। यानी जितने वोट के अंतर से कोई विधायक बनता था उतना लाकर विधायक बन जाता था। 20,000 25,000 वोट, उतना वोट से ये चुनाव जीतते हैं राजा राम सिंह। और तब शहर में एक ही नारा था, कहाँ वोट दिए जी, बस सीढ़ी पर चढ़ जाना है। कोई ये नहीं कहता था कि वोट राजा राम को देना है, वोट कहाँ जाना है, सीढ़ी पर चढ़ जाना है। ये 1995 का पंच लाइन था जब आप वोटरों से पूछते हैं।
वहां से राजा राम सिंह के राजनीतिक करियर को उत्थान मिलता है, उभार मिलता है और वे विधायक बन जाते हैं। उसके बाद लगातार वर्ष 2000 में वो विजेता बनते हैं ओबरा से, लेकिन उनका मत पर घट जाता है। तब मात्र 37,650 वोट उनको मिलता है। फरवरी 2005 में 34,700 वोट मिलता है, दूसरे स्थान पर रहते हैं। अक्टूबर 2005 में जब है 24,023 वोट मिलता है, दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। 2010, 2015 में वो तीसरा स्थान पर रहते हैं और 2020 में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तब राजद के साथ साठगांठ हो जाती है, गठबंधन हो जाता है और तय होता है कि ओबरा से ऋषि यादव लड़ेंगे, वो विधायक बनते हैं। राजा राम सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं। तभी ये तय था कि काराकाट सीट उनके हिस्से जाएगा। अब राजा राम सिंह का संसदीय चुनाव का करियर आपको बताते हैं। सबसे पहले वो चुनाव लड़ते हैं 1989 में औरंगाबाद से, जहां 74,158 वोट लाते हैं और तीसरे स्थान पर रहते हैं। 1991 में फिर औरंगाबाद से चुनाव लड़ते हैं, 49,405 वोट लाकर 10.15% वोट प्राप्त करते हैं और चौथा स्थान पर रहते हैं। फिर वो 1996 में जहानाबाद चले जाते हैं, वहां चौथा स्थान पाते हैं। 98 में फिर जहानाबाद लड़ते हैं, तीसरा स्थान पाते हैं। फिर 1999 में वो औरंगाबाद चले आते हैं और तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। 2004-2000 तक औरंगाबाद चुनाव लड़ते हैं। सबसे अधिक उनको वोट 2004 में उस समय 1,06,888 वोट मिला था। मैंने औरंगाबाद में जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो सर्वाधिक वोट यही था, 1,06,888 2004 में, वरना इससे अधिक वोट 2 बार वो जहानाबाद में लड़े, दोनों बार उनको अच्छा वोट मिला, यहाँ से अधिक मिला। उसके बाद वो औरंगाबाद और जहानाबाद छोड़ देते हैं। काराकाट एक नया क्षेत्र बनता है जिसमें ओबरा विधानसभा क्षेत्र चला जाता है। 2009 में वहाँ चुनाव होता है। तो 9, 2014, 2019 तीनों बार वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2009 में चौथा स्थान, 2014 में 5वां स्थान और 2019 में वो तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं। 2024 में विजेता बनते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जहाँ पार्टी बदलते रहे, राजा राम ने कभी पार्टी नहीं बदली। हाँ, ये और बात है कि वे एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। वर्ष 1999 में औरंगाबाद लोकसभा सीट से राजा राम सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ये शायद आप कम ही लोगों को पता होगा। और इसकी वजह क्या थी? जब हमने राजा राम सिंह से यह प्रश्न पूछा कि आपने पार्टी कभी नहीं छोड़ी, पार्टी ने कभी आपको नहीं निकाला, कभी पार्टी नहीं बदली, कभी पार्टी ने अपना बनाया नहीं, तो फिर निर्दलीय? वे बताते हैं कि तब जो था नियम ये था कि छटनी के दिन तक आप एबी फॉर्म, यानी जो टिकट मिलता है, जो सिंबल मिलता है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसे एबी फॉर्म बोलते हैं, वो स्क्रूटनी छटनी के दिन तक जमा करने का प्रावधान था। लेकिन 1999 में इसमें परिवर्तन हो गया था और नामांकन के आखिरी दिन तक ये जमा कर देना था। लेकिन राजा राम सिंह अपना एबी फॉर्म यानी सिंबल चुनाव का जो है वो लेकर के जाते हैं ना स्क्रूटनी के दिन। तब पदाधिकारी वहां कहते हैं कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो आपका समय बीत चुका है, आपको नामांकन के अंतिम दिन तक देना था, अब आज ये एक्सेप्ट होगा नहीं। तो बोलते हैं कि तब क्या होगा? तो अधिकारी बताते हैं कि अब आप चुनाव लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय तकनीकी रूप से माने जाएंगे। और तब राजा राम सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत नहीं पाते हैं। लेकिन उस निर्दलीय चुनाव में भाकपा माले की पार्टी के सिंबल, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनका झंडा, उनका बैनर हर जगह लगता था। तो राजा राम सिंह का ये राजनीतिक करियर रहा है। और राजनीतिक व्यवहार की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट को ऐसे सांसद मिले थे जिन्होंने कितनी बार पार्टी बदली, इसके लिए आपको स्लेट पेन से लेकर बैठना होगा। और राजा राम सिंह ने कभी पार्टी नहीं बदली। उपेंद्र कुशवाहा से एक बार मात्र वो सांसद बनते हैं और इतनी नाराजगी रहती है कि दूसरी बार जब वो महागठबंधन से आते हैं तो भी हारते हैं, और जब तीसरी बार वो चुनाव लड़ने एनडीए से फिर आते हैं तब भी नाराजगी समेटने के लिए नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, अमित शाह आ जाते हैं, लेकिन नाराजगी नहीं समेट पाते। जबकि राजा राम सिंह को कभी नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ा। वैचारिक धरातल के कारण, वैचारिक विचारधारा के कारण उनके मत घटते हैं और तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जरूरत के कारण उनके वोट को एक बार छलांग मिलती है और वो विधायक 2 बार बनते हैं। और जब सांसद बनते हैं तब भी यही होता है कि सामाजिक राजनीतिक जो गठजोड़ उनके अनुकूल हुआ और 2024 में वो सांसद बन गए। तो ये राजा राम सिंह की चुनावी राजनीति की यात्रा थी।
और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और मेरा लाइव डिबेट शो रात में 8:30 बजे लगभग प्रतिदिन चौथा विचार देखना न भूलें। और हर रविवार को 12 बजे दोपहर में कवि सम्मेलन, राजनीतिक कवि सम्मेलन आप जरूर देखें। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर